हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे एआई टूल्स शेयर करने जा रहा हूं जिनको यूज करके आप जस्ट टेक्स्ट लिखकर इमेजेस जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, मिडजर्नी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मिडजर्नी अभी तक का बेस्ट एआई इमेज जनरेटर टूल है, मगर मिडजर्नी अभी के टाइम पर पेड हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं जिन दो एआई टूल्स के बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये अभी तक तो बिल्कुल फ्री हैं। ये दोनों टूल्स मिडजर्नी को बीट तो नहीं कर सकते, लेकिन मिडजर्नी के मुकाबले में 80% तक अच्छे रिजल्ट जरूर दे सकते हैं। इन दोनों टूल्स में से सेकंड नंबर वाला मेरा फेवरेट टूल है। इस टूल से मैं इमेजेस जनरेट करके अपनी वीडियोस के थंबनेल में यूज करता हूँ। ये दोनों टूल्स यूज करना बहुत ही आसान है। इन टूल्स को आप मोबाइल या लैपटॉप दोनों में यूज कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पर टाइप करना है Adobe Firefly Beta। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अभी हमारा फर्स्ट एआई इमेज जनरेटर टूल ओपन हो गया है। इन दोनों टूल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन्हें ओपन कर सकते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से साइन इन कर लेना है। इसमें आप किसी भी गूगल या फेसबुक अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ नीचे कुछ एआई टूल्स देखने को मिलेंगे। ये सारे टूल्स काफी काम के हैं। इनमें से जनरेटिव फिल एआई टूल पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आज का टॉपिक हमारा टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना है, इसलिए मैं इस टूल को ओपन कर लूंगा। अब ये जितनी भी इमेजेस आप देख रहे हैं, ये सब इसी टूल से जनरेट की गई हैं। अभी अपनी इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में प्रॉम्प्ट लिखना होगी। दोस्तों, एआई इमेज जनरेट करने के लिए हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो अभी यहाँ अपनी प्रॉम्प्ट लिखना होगी। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक करते हैं। अभी ये टूल रैंडम इमेजेस जनरेट करेगा, मगर इन ऑप्शंस को यूज करके पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से इमेज का साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इमेज टाइप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद इनमें से अगर आप कोई स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस टूल में कलर टोन, लाइटिंग और कंपोजिशन का ऑप्शन भी शामिल है। सो अभी मैं फोटो स्टाइल पर इमेज जनरेट करता हूँ। अभी यहाँ प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, तो मैं सिंपल जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। कुछ सेकंड्स बाद हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। अभी आप इस टूल के मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट्स पसंद नहीं आए तो रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करके आप मजीद रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट इमेज जनरेट करने के लिए आपको अच्छी से अच्छी प्रॉम्प्ट लिखना होगी। अभी मैं इस प्रॉम्प्ट में मजीद डिटेल ऐड करता हूँ। अभी ये प्रॉम्प्ट पहले से ज्यादा डिटेल में हो गई है। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पर इस टूल के अमेजिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉम्प्ट में डिटेल ऐड करने से इमेजेस में काफी ज्यादा डिफरेंस आया है। दोस्तों, कोई भी इमेज जनरेटर टूल हो, आप इसमें जितनी डिटेल से प्रॉम्प्ट देंगे, इसके रिजल्ट्स इतने ही अच्छे होंगे। सो अभी बात करते हैं आज के सेकंड टूल के बारे में। दोस्तों, इस टूल को यूज करने के लिए आपने गूगल में टाइप करना है lexica.art। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। ये इस टूल का होम पेज है। इस टूल को यूज करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ से साइन इन कर लेना है। यहाँ नीचे इस टूल से जनरेट की हुई इमेजेस आप देख सकते हैं। इस टूल से जनरेट की हुई इमेजेस भी काफी कमाल की हैं। अपनी इमेज जनरेट करने के लिए आपने जनरेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से इमेज का साइज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस बॉक्स में अपनी प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं इस टूल में वही प्रॉम्प्ट लिखता हूं। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दें। अभी आप इस टूल के रिजल्ट्स देख सकते हैं, और अगर आप इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें। दोस्तों, इन दोनों टूल्स में से आपको किस टूल के रिजल्ट्स ज्यादा पसंद आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप नए नए एआई टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।